प्रसाद और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति का खास कार्यक्रम धर्म धरोहर। अभी हम मौजूद हैं पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन पे। यहाँ पे पहली बार किसी ने सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितना भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे आके उनको कैसा लग रहा है। यहाँ पे एक मंदिर है जो यहाँ के लोगों के सहयोग से बनाया गया है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगां चूलं भुजङ्गं शिरः शङ्खं सन्ददतं करस्त्रनयना। बदन पे थियो आई नंद कोई कोई जाने ले भाई कवन खुद पड़ते हिन खिजाना कोई कोई हमारा ओ चल भरी तक पतन पासा जाना मन को बचली कि पास दो कर रात राजा राम 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 राजा राम खिदाय तो करते करते रघुराय मुझे दलता ओ है रे कचार तुम्हारा जल्दी मानो जियो मुदाम दे तेरा के तेरा पति कर संदेश अब गने गने धारी रे असही कपिल गद भयो तेरे जान सीता राम 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 रामचंद्र जी भी सब कहते थे, लेकिन करुणा निधान श्रम मासी ही बोला करते, दूसरा कोई नहीं बोलता था। बोली बालाजी महाराज अभी हमारे साथ मौजूद है गौ रक्षा के अध्यक्ष हरीश जी महाराज। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है क्या राय है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सर कैसा लगा प्राण प्रतिष्ठा देख के? आप अभी अयोध्या से भी आए हैं। भगवान श्री राम के स्थापना प्राकट दिवस से अयोध्या में ही था। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना पे प्रधानमंत्री मोदी जी, सभी संत वृंद और सभी देश के सेलिब्रिटी, सभी लोग हम राम भगवान के सामने ही उनके दर्शन कर रहे थे। विश्व का अद्वितीय विराट नगर बनने वाला है अयोध्या। भगवान राम सनातन पद्धति हैं, सनातन पुरुष हैं, सनातन धर्म के प्राण हैं। भगवान राम से ही सनातन है, भगवान राम ही सनातन के रूप हैं। आज ये हम यहाँ सब इकट्ठे हैं, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। राम स्थापना के प्रकट के दिवस के रूप में हम सारे देश में मना रहे हैं। दीपावली के रूप में हम ये 2-3 महीने लगातार दीपावली मनाई जा रही है। राम भगवान के आने पर कहते हैं राम आ गए तो सारे काम बन गए। इसलिए हम 550 वर्षों से राम जी की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब हम लोगों ने वहाँ कार सेवा की तो हम खड़े खड़े तोड़वा रहे थे कार सेवकों से, इधर से तोड़ो इधर से तोड़ो। जब भगवान राम को दबने की स्थिति आ गई तो मैं, बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम, उमा भारती भगवान राम को, रामलला जी को गोद में लेकर के मंच पर आए। और फिर बाद में जब वो ढांचा गिर गया, कलंक का ढांचा समाप्त हो गया, उस कलंक के ढांचे की जगह पर मिट्टी को बिछा करके, ईंटों को बिछा करके, बल्लियाँ गाड़ के और कपड़ा लगा करके उनकी राजगद्दी उनको दे करके वापस आ गए थे। और उतने वर्षों से आज तक प्रतीक्षा करते रहे कि अयोध्या जाएंगे, परंतु जाएंगे तब जब भगवान राम राजगद्दी पर बैठेंगे। इसलिए राम जब गद्दी पर बैठे तो हम लोग अयोध्या गए और दर्शन करके अभी कल ही मैं वापस आया हूँ। इसलिए अब हमारा राम राज्य होना चाहिए और इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी केंद्रीय कानून बनना चाहिए। बहु बेटियों की रक्षा होनी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए ताकि इस देश में विधर्मियों की संख्या ना बढ़े, देश में उपद्रव ना हो, एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव बना रहे। ये हमारी उद्घोषणा रहती है। यदि राम को पाओगे तो सब काम बन जाएंगे, राम को मनाओगे कोई दुख नहीं आएगा। राम राज्य नहीं आई हुई व्यापा, राम के राज्य में कोई किसी तरह का कोई व्याप्त नहीं होता था दुख।
सब सुखी थे, सब नर सुखी, दुख नाम की चीज नहीं थी। इसी तरह से अब राम राज के हमको 1000 वर्ष तक राम राज की स्थापना को लागू रखना है। सर, जो वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनका पहली बार मुख देख के कैसा लगा? भगवान राम के मुखारविंद को देखकर तो आधा मुखारविंद दिखाई दे रहा था, आधा आंसुओं ने ढक लिया था, आंखों में अश्रुपात हो रहा था, बार बार पहुंचते थे, उनके ऊपर आंख नजर टिक नहीं रही थी। क्या उनका बखान करें? ये तो भगवान स्वयं अपना बखान कर सकते हैं, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। उनके लिए कोई शब्द नहीं है। जब हमने मुख देखा, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। भगवान राम के स्वरूप का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। सर, अभी आप कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते, तो क्या लगता है बन पाएगा अब राम राज्य की स्थापना के बाद? हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनेगा? हिंदू राष्ट्र बन चुका है। राम के आते ही राम राज्य हो गया, हिंदू राष्ट्र हो गया। राम लल्ला की स्थापना के बाद हिंदू राष्ट्र हो गया, आपका कहना है? जी, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, राम राज्य के स्थापन होने के बाद, भगवान राम की स्थापना के बाद राम राज्य हो चुका है। और अब हमें 1000 वर्ष तक इसी तरह से इनको चलाना है, राम राज्य को। इसमें सारी कुव्यवस्थाओं को समाप्त करना है। कोई दूसरी सत्ता नहीं आएगी, राम की सत्ता रहेगी। अब राम की सत्ता रहेगी, कोई दूसरी सत्ता नहीं आने वाली आएगी। इसलिए हम कहते हैं राम का जो है वो काम का है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अभी हमारे साथ मौजूद है श्री कमल कुमार गुप्ता जी, जो हम भारतीय के सूत्रधार भी है और एक बहुत बड़े राम भक्त भी है। तो जहाँ पर भी धार्मिक काम होता है वहाँ पे इन्हें आप जरूर देखेंगे। तो सर, कैसा लग रहा है? यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, हमने आपको नृत्य करते हुए भी देखा है, आप तो भक्ति में लीन हो जाते हैं पूरी तरह। इसका नाम जो है भगवान के नाम का आप सुनेंगे तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुबासी, सो सुखधाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ये विश्राम मुझे क्या पूरे विश्व को, अखिल लोक, पूरे लोगों को आराम देने वाला होता है, आनंद की राशि होता है, सुख की राशि होता है। गुरु जी आप तो जानते हैं, गुरु जी भगवान जो शोभा सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक, तीनों लोकों का ये पालन करता है। सो सुख धाम, वो सुख का धाम, राम यस नामा, राम ऐसा नाम है जो जिसका नाम सुनने से करने से सबको आराम मिलता है। जपऊँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा, उसके हृदय में विश्राम होता है। तो गुरुजी मेरे साथ में हैं, गुरुजी महिमा जानते हैं। सुंदरकांड का जब भी पाठ होता है, राम जी की जहाँ पे भी स्तुति होती है, सुंदरकांड का नाम का मतलब ही सुंदर है। और ये इसकी रचना जो सुंदरकांड की अन्नू जी जो रचना हुई है, इसकी शुरुआत सुंदर पर्वत से हुई थी। हनुमान जी सबसे पहले सुंदर पर्वत पे कूदे थे। भूधर एक भूधर सुंदर ता पर कोतिक तड़िव ता पर ऊपर, यहाँ से इन्होंने यात्रा शुरू की थी गुरुजी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। और सुंदरकांड में भगवान के भी दर्शन है, भक्ति देवी के भी दर्शन है, सीता जी के भी दर्शन है, और बहुत ही मनोरम दृश्य है। इसलिए सुंदरकांड मन को भी सुंदर करता है, इसलिए सुंदरकांड सबको रोज करना चाहिए। सर, ये पंजाबी बाग का पहला पुलिस स्टेशन है जहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। यहाँ पे एक मंदिर भी बनवाया गया है, जो जैसे 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन भी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी इस मंदिर की। तो कैसा लग रहा है? यहाँ के जो हमारे SHO साहब हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये तो ये बहुत धार्मिक किस्म के लोग हैं, जो सारे काम देखिए 26 जनवरी का तिरंगा भी इन्होंने कितना भव्य फहराया है, और इनके मन में श्रद्धा भक्ति है। हमारे एक संदीप भाई है चरखी दादरी से, सुबह से शाम लगे रहते हैं। मंदिर भी जो इन्होंने बनाया है अन्नू जी, वो बहुत शॉर्ट टर्म में बनाया है। ये लोगों के की बहुत इच्छा थी। और SHO साहब जो है ना, ये बहुत धार्मिक किस्म के, सच बता रहा हूँ। और इनको जो है ना कोई संसारिक मोह माया का लोभ नहीं है। SHO साहब बहुत अच्छे हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ धार्मिक प्रोग्राम किया है। तो सर, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या लगता है राम राज्य अब बन जाएगा? देखिए धीरे धीरे सबके मनों में आएगा, और कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है, देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके ये आने वाले समय में होना चाहिए। और मैं मुलाकात कराऊंगा हमारे संदीप भाई की। ये हमारे संदीप भाई है
जो इतने मेहनत लगन से निष्ठा में लगे हुए हैं। यहाँ के एसएचओ साहब बहुत धार्मिक हैं, जो इन्होंने पूरा निर्माण में करने में बहुत सहयोग दिया। संदीप भाई चरखी दादरी से है और इनका मन राम में है, इसलिए इन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनाया है। मेरा तो दिल, सही बता रहा हूँ अन्नू जी, मन इतना प्रसन्न हुआ। मैं रुद्राभिषेक भी अंदर करके आया हूँ, जल भी चढ़ा के आया हूँ, और जब से मैं आया हूँ जो ये पाठ चल रहा है उसका बड़ा आनंद लिया। ये सब भगवान राम की कृपा से हुआ है। ये हम कोई बनवाने वाले नहीं है, ये सिर्फ राम ही बनवाने वाले हैं। जो अयोध्या के राम मंदिर को देखते हुए हमें भी राम मंदिर बनाने का वो हुआ, तो इसलिए भगवान ने कृपा की और राम मंदिर बन गया। तो कैसा लग रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राम में हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा की कृपा से, राम की कृपा से बहुत अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ मौजूद है इस पुलिस स्टेशन के एसएचओ देवेंद्र सिंह। आयोजन किस लिए किया गया, इतना भव्य आयोजन? नमस्कार। ये हमारे थाना प्रांगण में हम लोगों ने सबने समस्त थाना स्टाफ और पंजाबी बाग के रेजिडेंट्स के सहयोग से थाना आहता में मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसकी हमने प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 22 को करी थी। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है मैंने समस्त जो हमारे पंजाबी बाग के जो नागरिक और जो थाना आजा का स्टाफ है उन सब ने मिलकर इस आयोजन को आज रखा था, ताकि हम इसकी सेवा का भाव कर सकें। स्टेशन में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है अभी 22 तारीख को, तो कैसा लग रहा है? जी हाँ, हमने 22 तारीख को ही जो शुभ मुहूर्त था उसी पर ही प्राण प्रतिष्ठा भी करी है, और इसके लिए मैं समस्त थाना स्टाफ और नागरिकों का आभारी हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दिया और थाना आहता में एक मंदिर का भव्य निर्माण हो पाया। तो सर, जो लंबे समय का इंतजार था, जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा खत्म हुआ, उससे आपको कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी की बात है। ये समस्त देश के लिए एक बड़े खुशी का पल था जब प्रतिष्ठा हुई है, और हमने भी उसी पल के लिए थाना आहता में जो मंदिर का निर्माण किया है, हमने यहाँ पर भी उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया और प्राण प्रतिष्ठा करवाई। आपका नाम क्या है? अजय कुमार वर्मा। तो सर, ये भव्य आयोजन किस लिए किया गया है? इस पुलिस थाने के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण करा गया है। उसी 22 तारीख को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, मूर्तियों की। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, यहाँ पर भी एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसी दिन 22 तारीख को ही। उससे पहले 5 दिन पहले यहाँ पूजा हुई है, मंत्रोच्चारण द्वारा, पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई है मूर्तियों की। 22 को मूर्ति का स्थापना हुई पूरी। प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, उसे देख के कैसा लग रहा है? जो वर्षों का इंतजार था लोगों का वो खत्म हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है? वो 500 उसका लिए उसको कहने के लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि 500 साल का हमारा जो राज था वो तो एक इतिहास बन गया। मोदी जी ने एक इतिहास बना दिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे सभी सेवकों ने एक इतिहास बना दिया है जो 500 साल का जो था। इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं है हमारे लिए। मौजूद हूँ पंजाबी बाग थाना में, जहां भव्य माता की चौकी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आज ही के दिन यहां पर भव्य सुंदर कांड का भी आयोजन किया गया था। तो आइए जानते हैं कि क्या उद्देश्य है इस आयोजन के पीछे का। शंकर भगवान की, माँ गौरा के लाल की जयकारा मेरी शेरानी मजीदा। आइए माँ के चरणों में। सर, जिस प्रकार से सुबह सुंदर कांड का आयोजन किया गया था और अभी माता की चौकी का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को? जय माता की, जय माता की, जय माता की। देखिए, सुबह भी हनुमान जी है, हनुमान जी जो है सुंदरकांड में शक्ति हैं। आज भी जो दुर्गा मैया है वो हमारी मातृ शक्ति है, और हमारे पुलिस जवान जो है मातृ शक्ति का जो आयोजन कर रहे हैं,
मैं चाहता हूँ कि हमारे जवानों में भी सुबह की भी शक्ति आए, शाम की भी शक्ति आए। सुबह हनुमान जी की शक्ति इनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, सबको वरदान दे और माता रानी सबका कल्याण करे। माता भी शक्ति रूपेण है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और हनुमान जी भी जो है प्रियंका जी शक्ति रूपेण है, अतुलित बलधामम हेम शैला वंदेहम धनुधनु कृशाणम ज्ञाननामकरणम सकल निदानम वानराम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो यहाँ पे हमारे पुलिस जवान जो है अपना हनुमान जी के द्वारा, दुर्गा जी के द्वारा सबका हौसला बढ़ा रहे हैं। सब में भगवान से यही प्रार्थना करें सर्व लोग सर्वशक्तिमान बने। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से कितने भव्य तरीके से माता की चौकी सजाया गया था और कितने भव्य तरीके से यहाँ पे ये आयोजन किया गया है, नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में किया गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे धर्म अनुभूति।